पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि अगर योगी जी के मामा मठ में ना होते तो योगी जी शायद मठ में ना होते। मतलब आदित्यनाथ जी के मामा जी अगर मठ के मठाधीश्वर नहीं होते तो शायद योगी जी मठ के मठाधीश्वर नहीं बन पाते। ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। अगर ये राजनीतिक मुद्दे से बाहर होता तो मैं शायद इसमें कोई बात नहीं करता, परंतु अखिलेश जी का कहना है कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी के मामा थे, इसलिए अवैधनाथ जी महाराज ने योगी आदित्यनाथ जी को गोरक्षधीश्वर बनाया। गोरखनाथ मठ के लिए मेरे लिए श्रद्धा और विषय का शोध है, इसलिए आज इस बात को ध्यान से समझते हैं। मैं इस विषय पर और पहले भी बात करना चाह रहा था। महंत अवैधनाथ जी महाराज संन्यास से पूर्व, जिनका नाम कृपाल सिंह बिष्ट, जन्म 1921, ग्राम कांडी, जिला पौड़ी गढ़वाल, और योगी आदित्यनाथ जी, जिनका संन्यास से पूर्व नाम था अजय सिंह बिष्ट, जन्म 1972, ग्राम पंजूर, जिला पौड़ी गढ़वाल, दोनों लोगों का जन्म एक ही जिले में हुआ था। महंत अवैधनाथ जी ब्रह्मलीन होने से पूर्व जब इनके बचपन की स्मृतियों पर चर्चा की गई तो अपने चिर परिचित दिव्य मुस्कान के साथ वे बोल पड़े कि सन्यासी का बचपन ही नहीं होता है, दीक्षा के साथ ही पिछले जीवन में उनका नाता टूट जाता है और नया जीवन प्राप्त करता है। किंतु अनेक बार के आग्रह पर एक क्षण मौन के पश्चात महंत जी अपने बचपन की स्मृतियों में लौटते हुए बोले, मुझे अपनी माँ का नाम याद नहीं है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई। मैं दादी की गोद में पल रहा था। उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण होते ही दादी का भी निधन हो गया। परिणाम स्वरूप मेरा मन इस संसार के प्रति उदासीन होता गया तथा वैराग्य का भाव मन में घर करता गया। महंत जी कहते हैं कि इसी वैराग्य और वृत्ति की भावनानुगति धीश्वर बनाया। भावना अनुभूति से ग्रह त्याग के साथ ऋषिकेश में सन्यासियों का साथ मिला। सत्संग से भारतीय धर्म दर्शन और अध्ययन में रुचि विकसित हुई। महंत जी जब यह जानना चाह रहे थे कि ग्रह त्याग के बाद वे कितनी बार प्रत्येक गांव गए, महंत जी का जवाब विस्मयकारी था। उनके इस प्रश्न के उत्तर में बाल्य अवस्था से ही महंत जी की निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति का पता चल जाता है। सन्यासी होने के बाद वे एक बार अपने पितृगृह गए, वह भी अपने नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति हेतु। महंत जी बताते हैं कि मेरे पिताजी 3 भाई थे। मैं अपने पिताजी का इकलौता पुत्र था। ग्रह त्याग और सन्यास के दौरान एक बार मेरे चाचा ऋषिकेश आए थे। दूसरे चाचा के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं अपनी पूरी संपत्ति एक ही चाचा के नाम को लिख दूं। मुझे अपने हिस्से की पूरी पैतृक संपत्ति दोनों चाचा को बराबर देनी थी, अतः मैं इस कार्य हेतु गया। न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि आप अभी किशोर हैं, सन्यासी जीवन बड़ा कष्टकम होता है, कल पुनः गृहस्थ जीवन में लौटने की आपकी इच्छा हो सकती है, अतः अपनी संपत्ति देने के पूर्व एक बार और सोच लीजिए। महंत जी ने उसी समय मजिस्ट्रेट को जो उत्तर दिया वह इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि वे पूर्णतः सन्यासी स्वभाव प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं अतिशीघ्र इस संपत्ति से छुटकारा पाना चाहता हूँ ताकि सन्यासी जीवन से विमुख होने की संभावना ही शेष न रहे। महंत जी के दृढ़ निश्चय और तेजस्वी मुखमंडल को चमत्कृत आभा से निरुत्तर मजिस्ट्रेट ने उनकी संपत्ति दोनों चाचा में बराबर बांट दी। महंत जी ने सारे रिश्तों को तोड़कर
दुनिया की ओर बढ़े, उनके कदम फिर वापस नहीं मुड़े। यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, जब महंत अवैधनाथ जी अपने पिताजी की इकलौते पुत्र थे तो वो मामा कैसे बन गए। दूसरी बात, जो इंसान युवा अवस्था में ही विरक्ति धारण कर अपने घर संपत्ति सबको छोड़कर घर से निकल चुका हो, सन्यासी जीवन में हो, किसी रिश्ते को अगर वो मान भी ले तो मामा कैसे बन सकता है। दूसरी बात, जो इंसान युवा अवस्था में सन्यासी विरक्त धारण कर लिया हो, अपने घर परिवार संपत्ति सबसे विरक्त हो, वो अगर दूर के किसी रिश्ते में मान भी लिया जाए, यद्यपि जिसका प्रमाण नहीं है, मामा लगते हो, तो क्या ऐसे सन्यासी पारिवारिक रिश्तों के मोह में आ सकते हैं। और तीसरी बात, दोनों लोगों की उम्र में 51 वर्ष का अंतर है, जो इस बात का प्रमाण है कि जब उस समय में जब लोगों की शादी थोड़ी कम उम्र में होती थी तो 51 साल में 2 पीढ़ियों का अंतर बहुत ज़्यादा है। बाकी अखिलेश यादव जी, आप योगी जी का राजनीतिक विरोध करें और ज़्यादा दमदारी से करें, परंतु किसी महान सन्यासी को पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर उसकी साधना और सनातन का अपमान ना करें। पूज्य महंत अवैधनाथ जी का त्याग और तेज अपने ऐसा था कि उस समय के देश के सारे संत महात्मा और 4 प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने, मनवाने और आजीवन श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की अगुवाई करने के लिए जाने जाते हैं। संकल्प न्यूज़ से सुमंत दहिया की रिपोर्ट।